दोस्तों, यदि आप एलआईसी में विकास अधिकारी हैं या फिर सीएलआईए हैं और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करते हुए आपको नए अभिकर्ता मिल जाएं, तो आज की यह जो वीडियो है यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ऑनलाइन फॉर्म लेकर आया हूं कि जिसके लिंक को आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी प्लेटफॉर्मों पर इस लिंक को शेयर करके आसानी से आप अपने लिए नए एजेंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम यह समझेंगे कि यदि आप इस लिंक को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और कोई व्यक्ति ऐसा है जो एलआईसी में अभिकर्ता बनना चाहता है, तो वह इस लिंक का उपयोग करके फॉर्म को कैसे भरेगा। और जब वह व्यक्ति इस फॉर्म को भर देगा तो इस फॉर्म की सबसे कमाल की बात यह है कि आप जिस भी ईमेल आईडी पर इसका नोटिफिकेशन पाना चाहेंगे तो आपके उस मेल आईडी पर इस फॉर्म का नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे कि आपको यह जानकारी हो जाएगी कि यह फॉर्म किसी व्यक्ति के द्वारा भरा गया है। और इसके बाद इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जब आपको वह नोटिफिकेशन मिल जाता है तो आप उस नोटिफिकेशन के जरिए जो व्यक्ति ने फॉर्म भरा है आप उसके डेटा को कैसे चेक करेंगे। और वीडियो के आखिरी हिस्से में हम समझेंगे कि यदि आप इस फॉर्म को बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस पूरी जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि यह जो फॉर्म है, इस फॉर्म के लिंक को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए मैंने फेसबुक को टारगेट किया हुआ है। और एक चीज आपकी जानकारी के लिए मैं बताना जरूरी समझता हूं कि यह जो फॉर्म है इसका उपयोग आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं कंप्यूटर के जरिए जानकारी दे रहा हूं, अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं मोबाइल के जरिए इस फॉर्म का कैसे उपयोग किया जाता है इसकी जानकारी भी दे दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने फेसबुक के अकाउंट में हूं। सबसे पहले हम करते क्या है कि हम कोई मैसेज लिख सकते हैं या फिर कोई इमेज शेयर कर सकते हैं जिसमें कि एजेंट बनने के लिए कुछ जानकारी दी गई हो। तो एग्जांपल के लिए मैं एक इमेज ले लेता हूं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने इस इमेज को पिक कर लिया है और यह इमेज हमारे फेसबुक की पोस्ट के लिए अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर हम एक मैसेज लिख देते हैं। मैंने यहाँ पर अप्लाई फॉर एजेंसी लिखा हुआ है। यदि आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो फॉर्म का लिंक है मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट करके रखा हुआ है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। हमारा काम पूरा हो चुका है और अब मैं इसको यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपके फेसबुक में बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए होंगे, उसमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो यह चाहता हो कि उसको एलआईसी की एजेंसी लेनी है। वह आपके इस पोस्ट को देखता है और पोस्ट को देखने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर एजेंसी, वह यहाँ पर क्लिक कर देता है। अब जैसे ही वह यहाँ पर क्लिक करेगा उसके सामने हमारा यह जो फॉर्म है यह ओपन हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यह फॉर्म ओपन हो चुका है। अब वह जो व्यक्ति है वह करेगा क्या कि वह इस फॉर्म को कंप्लीट भरेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस फॉर्म को जब वह व्यक्ति भरता है तो क्या क्या उसमें पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस फॉर्म में सबसे पहले अभ्यर्थी को अपना नाम लिखना होता है, यानी कि वह व्यक्ति अपना नाम नोट कर देगा। इसके बाद उसे अपने पिता का नाम लिखना होता है। अब इसके बाद अगले प्रश्न में पूछा जाता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए और साथ में देखिए यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू योर हाई स्कूल सर्टिफिकेट। तो उसके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर नोट कर देगा। इसके बाद वह अपना पूरा पता नोट करेगा, पिन कोड नोट कर देगा और मोबाइल नंबर इंटर कर देगा। मैंने बस आपको एग्जांपल दिखाने के लिए एक डमी डाटा में इंटर कर रहा हूं और उसके बाद नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर देगा। अब जैसे ही वह नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करता है उसको यहाँ पर अपनी फोटो ऐड करनी पड़ती है। ऐड फाइल पर क्लिक करता है और वह जो व्यक्ति है अपनी फोटो को यहाँ से अपलोड कर लेता है। अब मैं यहाँ पर अपलोड की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यह फोटो अपलोड हो चुकी है। अब ठीक इसी प्रकार से एड्रेस प्रूफ, फोटो प्रूफ, पैन कार्ड की फोटो, बैंक पासबुक की फोटो, तो यदि वह चाहे तो यह जो एड्रेस प्रूफ और भी जो जानकारियां हैं वह यहाँ पर अपलोड कर सकता है या फिर इसको छोड़ भी सकता है। क्योंकि देखिए, जिस क्वेश्चन की आगे स्टार बना हुआ है उस चीज को अपलोड करना जरूरी है। तो यहाँ पर उसकी फोटो अपलोड करने का ऑप्शन को कंपलसरी किया गया है। यदि आप चाहेंगे शेष को भी कंपलसरी करना तो कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर है क्या कि मान लीजिए वह जो व्यक्ति है फॉर्म को भर रहा है, सपोज दैट कि उस समय उसके पास एड्रेस प्रूफ या पैन कार्ड नहीं है, तो वह इसको छोड़ सकता है। बाद में आप उसे संपर्क करके आप पैन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करवा कर आप उसका दस्तावेज ले सकते हैं। जैसे ही वह इतना सब कुछ कंप्लीट कर लेता है इसके बाद वह सबमिट की बटन पर क्लिक कर देगा। अब दोस्तों, यह जो फॉर्म है, यह फॉर्म आपका जो क्लाइंट है यानी जो अभिकर्ता बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होगा, जैसे ही फॉर्म सबमिट करेगा उसको यह मैसेज दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर उसका कार्य समाप्त हो गया और आपका कार्य अब शुरू हो गया।
अब दोस्तों चलिए मैं दिखाता हूं कि यह जो फॉर्म भरा गया यानी जो डेटा मैंने अभी भरा है यह डेटा आपको कैसे मिलेगा। अब जैसे ही यह व्यक्ति फॉर्म भर देता है आपको एक मेल आ जाएगा। देखिए 23:45 पर यह मेल हमको मिला है। अभी देखिए 11:45 यानी रात के 11:45 हो रहा है और यह जो मेल हमको मिला है यह 23:45 पर हमको मिला हुआ है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यह फॉर्म खुल गया, आपको यह नोटिफिकेशन मिल गया है कि आपके इस फॉर्म को किसी व्यक्ति ने भरा है। अब आप इस फॉर्म को कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सेज जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये समरी आपकी खुल चुकी है। यहाँ पर इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। यह फॉर्म ओपन हो चुका है। क्लाइंट ने क्या क्या डेटा भरे हैं यह सारी जानकारी आपके सामने दिखाई देने लग रही है। अब जैसे उसने यहाँ पर फोटो अपलोड की है, आप उसके फोटो को देखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आपको उस क्लाइंट की यानी वह जो अभिकर्ता बनने वाला एजेंट है उसकी फोटो आपको दिखाई देने लगेगी। इसी तरह से आप इस लिंक को शेयर करके अपने लिए नए एजेंट बना सकते हैं। अब एक बात आपके मन में आ सकती है कि यह जो लिंक मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ ये किया कहाँ से है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस फॉर्म को तैयार कराते हैं, यह देखिए यह एडमिन का फॉर्म है। यहाँ देखिए यह सेंड बटन बनी हुई है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर यह जो सर्टेन URL लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं यह लिंक आपके सामने ओपन हो जाती है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। मैंने इसी लिंक को यहाँ पर देखिए पेस्ट किया हुआ था, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसको पेस्ट करके आप इसका जहाँ उपयोग करना चाहते हैं बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब निश्चित रूप से आपके मन में यह हो रहा होगा कि यदि आपको इस फॉर्म को बनवाना है तो आप इस फॉर्म को कैसे बनवाएंगे। आइए मैं उसको भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप हमारी इस वेबसाइट के इस पेज पर आ जाएंगे और जब आप हमारे इस पेज पर आते हैं तो आपको इस फॉर्म के विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर यदि आप इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो देखिए ये इस फॉर्म के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। यदि आप खुद से भी देखना चाहते हैं, यहाँ देखिए एक लिंक दिया हुआ है। यह जो पहला लिंक दिया हुआ है यह लिंक वह लिंक है जो कि फॉर्म को क्लाइंट भरेगा, यानी जो व्यक्ति अभिकर्ता बनने की इच्छा रखता है वह जिस फॉर्म को भरेगा वो देखिए ये ऊपर में लिंक दिया हुआ है। और जब आप इस पेज को और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देखिए एक और फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। यह क्या है, यदि आप इस फॉर्म को बनवाना चाहते हैं और आप इसके लिए ऑर्डर कर देते हैं तो ऑर्डर करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस फॉर्म को सावधानी से भरना है। जो डेटा आप इसमें देंगे इसी डेटा के आधार पर आपका फॉर्म तैयार किया जाएगा। लेकिन जब आप इस फॉर्म को भरने के लिए आते हैं, जब आप पेमेंट बना चुके होते हैं तो जो स्लिप होती है उस स्लिप को अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि इस फॉर्म को भरते समय आपको वह स्लिप यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आप ऑर्डर कैसे करेंगे, तो दोस्तों ऑर्डर करना बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए ऊपर में यदि आप राइट साइड में ध्यान दे रहे होंगे तो इस फॉर्म की MRP लिखी हुई है। फिलहाल आज की डेट में 50% छूट चल रही है। यदि आप इसको बनवाना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये में यह फॉर्म तैयार हो जाएगा और यह जो खर्च है सिर्फ एक बार करना है। जब आप इस फॉर्म को एक बार बनवा लेते हैं तो इसका उपयोग आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपकी जीमेल की ID और पासवर्ड आपका सुरक्षित है। तो यह जो फॉर्म है इसकी MRP 200 रुपये रखी गई है। और यहाँ पर देखिए नीचे की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए प्राइस लिखा हुआ है, यानी छूट के बाद जो पैसे पेमेंट करने हैं वो यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहे हैं। अब यदि आप इस फॉर्म को बनवाना चाहते हैं तो ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद व्यू कार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही व्यू कार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दे दीजिए कि सब टोटल में क्या लिखा हुआ है। यह जो सब टोटल में लिखा हुआ है यही पेमेंट आपको करना होगा। इसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट बटन पर प्रेस कर दीजिए। अब जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट बटन पर क्लिक करते हैं यह फॉर्म आपको भरना जरूरी है। यहाँ पर आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड या जो भी जानकारी मांगा जा रहा है आप यहाँ पर दे दीजिए। अब जब आप नीचे की ओर आते हैं सबसे पहले आपको इसको भरना जरूरी है। जब तक आप इसे भरेंगे नहीं यह नीचे हाईलाइट पेमेंट का ये जो ऑप्शन है ये हाईलाइट नहीं होगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको ये डिटेल भरनी जरूरी होगी। जब आप इसको भर लेते हैं तो देखिए पेमेंट के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पे आफ्टर सपोर्ट, यानी कि यदि आपको इस फॉर्म के विषय में कुछ और जानकारी चाहिए, आप हमारे सपोर्ट की जरूरत आपको महसूस होती है, तब आप इस पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म ऑर्डर
और प्लेस ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन इसके लिए भी यह जो ऊपर फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को भरना जरूरी होगा। इसके बाद और यदि आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारी टीम से कोई ना कोई व्यक्ति, या हो सकता है मैं ही आपसे बात कर लूँ, व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए या कॉलिंग के जरिए आपसे बात कर लिया जाएगा। उसके बाद संतुष्ट होकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद यूपीआई ट्रांसफर, यदि आप किसी वॉलेट के माध्यम से यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप बैंक के थ्रू ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इस तीसरे ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप इन 3 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म ऑर्डर और उसके बाद प्लेस ऑर्डर के ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट करना होगा, और इसके बाद आप आसानी से पेमेंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो प्रोडक्ट है, यह प्रोडक्ट आपके लिए उपयोगी होगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको देरी नहीं करनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके इसके लिए ऑर्डर कर लेना चाहिए। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।